तो जी आजकल हम लोगों की बात चल रही है पिलग्रिमेजेस के बारे में। और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और बात करने वाले हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट। टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द लोकल डेटीज। एम आई राइट, मृणालिनी जी? जी बिल्कुल जूही। आज हम अपने कुल देवी और देवतास की बात करेंगे, लेकिन उसमें भी हम एक पर्टिकुलर एग्जैक्टली, कैटेगरी की बात करेंगे। एग्जैक्टली। तो उससे पहले हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद आवर गेस्ट एंड हिस्टोरियन, सॉरी, with our co-host and historian Dr. Mrinalini Atre ji. Mrinalini ji, welcome, welcome, welcome. जूही, अब आप मुझे वेलकम भी कर रहे हो, कोस्ट भी बना रहे हो। अब देखो, मैं खुद को तो वेलकम नहीं कर सकती ना, तो आपका तो अच्छा, हम दोनों की तरफ से आप सबका वेलकम जो वेलकम। हिस्ट्री महकमा नाउ इट्स देखने आए हैं। परफेक्ट। अ, तो मृणाली जी, आज हम एक बहुत पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। और मतलब जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, इवन आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन यू टोल्ड मी, क्योंकि हम लोग को नॉर्मली यही पता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए और वाइफ, इफ शी इज यू नो परफॉर्म सती। किल्ड अलोंग विद, मतलब उन्हीं को, उनके साथ ही अगर उनको जला दिया जाए या जो भी रिचुअल्स के हिसाब से होता है, तो दैट इज द सती। बट टुडे आई गॉट टू नो कि देयर हैव बीन केसेस जहां पर फादर के साथ सती हुए हैं, जहां पर फियांसे के लिए सती हुए हैं, हस्बैंड के लिए हुए हैं, इवन एक मदर अपनी डॉटर के लिए सती हुई है। तो एग्जैक्टली। ये जो सती डेटीज हैं हमारे जम्मू रीजन में, खास तौर से आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। आई थिंक वी कैन प्रॉब्ली बिगिन विद द मोस्ट फेमस वन, बुआ कौड़ी, जो बाबा जित्तो की डॉटर थी। एंड आई थिंक शी परफॉर्म्ड दिस फॉर हर फादर, राइट? यस, ट्रू जूही। बट अब वो कोड़ी पे जाने से पहले, बिकॉज हम आई थिंक अगर हम एक एक डिटी को अलग अलग से लेंगे, उसकी स्टोरी सुनाएंगे, दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। बट सबसे ओके। पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है, ये सती डिटीज हैं क्या। मतलब हम सब लोगों ने अपने घर में सुना है कि हमारे खार के होते हैं, कभी देवताओं के मेल लगती है। तो वो मेल किन देवताओं की लगती है, और ये देवता हमारे, जो हमारे बाकी ब्रह्मानिकल गॉड्स हैं, जो हिंदू पैथियन के गॉड्स हैं, जैसे शिव है, विष्णु है, हनुमान जी है, उनको भी हम पूछते हैं। तो ये कुल देवतास हैं या कुल देवीज हैं, और वो दूसरे मेन गॉड्स हैं, हिंदू गॉड्स हैं। तो इनका आपस में क्या अलग है? हाँ, ऐसे हम इनको फोक डिटीज बोलते हैं, और वो अलग ब्रह्मानिकल गॉड्स हैं, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज पीपल, दीज डिटीज इन द सोसाइटी, स्पेशली इन जम्मू रीजन। और ये कुल देवी और देवता हमेशा हर जगह है, ये नहीं कि ये सिर्फ जम्मू में ही है, हर जगह है। और कुछ बिल्कुल। जो डीटीज हैं, लोकल डीटीज हैं, जिनको आप बोलते हैं फोक डीटीज हैं, उनका संस्कृताइजेशन हो गया है, एंड दे आर नाउ बीइंग वर्शिप्ड एट पैन इंडियन लेवल। और उनको वो दे आर पार्ट ऑफ ब्रह्मानिकल यू कैन से गॉड्स, और हिंदू पैथियन के गॉड्स हम्म। हैं, जैसे जगन्नाथ। पुरी में जो है जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ है, वो भी लोकल डिटी से उनका संस्कृताइजेशन हुआ है। ऐसे ही मीनाक्षी कल्ट है तमिलनाडु में। और जम्मू में अगर आप देखें तो एक इम्पोर्टेंट डिटी जो, जिसका टोटली संस्कृताइजेशन हुआ है, एंड शी इज नाउ वन ऑफ द शक्तिपीठ, दैट इज वैष्णो देवी। ठीक है। सो ऐसे ये जो कुल देवतास हैं, तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमने अब सभी कुल देवतास हमने लिए, वो हम नेक्स्ट एपिसोड्स में लेंगे। आज हम बात करेंगे अबाउट द सतीज, जिनको हम अपने डोगरी लैंग्वेज में स्याप्ती बोलते हैं। कहते हैं ना स्याप्ती। कभी घर में कुछ फंक्शन हो, रिचुअल हो, तो आप कुछ भी खाना है, कुछ हर चीज में स्याप्ती के नाम का हम निकालते हैं, एंड देन दैट इज गिवन टू द हम्म। डॉटर, हम्म। इफ द मैरिड डॉटर। तो वो, हम उन स्याप्तीज की बात करेंगे, उनको शीलाबंतीज बोलते हैं। शीलाबंती से वो वर्ड स्याप्ती हो गया। एंड दीज आर द डीटी, सती डीटीज। तो ये सती डीटीज हैं क्या? तो हमारे जो ये पूरे अपने जो लोकल देवतास हैं, जो कि फैमिली के, आप कह सकते हो इनको फैमिली डिटीज। कुछ रीजंस थे बिकॉज ऑफ विच वी फाइंड दैट
ईच क्लैन हैज इट्स ओन हम्म। डिटीज, कुछ अपने देवताज हैं। हाँ, बिकॉज सबके अपने अपने होते हैं ना, जैसे हमने देखा है स्पेशली व्हेन यू गो टू विलेजेस, तो वहां पर सब अपने अपने क्लैंस की वो हाँ, देवियां बनी होती हैं, और बनी हो। मोरे और वो सारे। हाँ हाँ। हम्म। और मोहरा इसीलिए बनते हैं बिकॉज ये लोकल गॉड से, तो जो वो प्रॉपर पेंटिंग्स हो तो एक क्लासिकल लेवल होता है, क्लासिकल जैसे आर्ट्स हैं। तो अगर आप विष्णु या शिव को देखेंगे, उनका प्रॉपर एक आइडल्स हैं वो बने हुए हैं, लेकिन जो ये फोक डिटीज है उनके मोहराज होते हैं, क्योंकि वो लोकल स्कल्पचर है या पेंटर है, उसकी जितनी लिमिटेशंस है उसी लिमिटेशंस में वो उसको ड्रॉ करेगा। लेकिन फिर बाद में ये ट्रेंड बन जाता है कि आपने ऐसे ही बनाना है। अभी भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप नहीं बनाते हो बिकॉज आपको वो ट्रेंड है कि आपने मोहरे के रूप में ही उसको पूजना है। तो ये जो सती डिटीज हैं, दे आर वन ऑफ द, यू कैन से, ग्रुप ऑफ लोकल डिटीज। तो अदरवाइज अगर आप लोकल डिटीज में देखें तो आपके इसमें सबसे पहले ग्राम देवताज आते हैं, फिर आपके ग्राम ग्राम देवीज आती हैं, नाग देवताज आते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं शहीद देवतास। तो शहीद देवतास में मेल मार्टियर डिटीज भी हैं, जो देवतास थे, शहीद देवतास जिनको बोलते हैं। और जो फीमेल है उनको बोलते हैं सती डिटीज, या स्याप्तीज और शीलाबंतीज बोलते हैं, डोगरी में इनको स्याप्ती बोलते हैं। तो आज हम इन स्याप्तीज की बात करेंगे, ये कौन थी। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट देम, वी आर गिवन दैट इन द नेम ऑफ द सतीज। तो सती कौन थी? सती वॉज द वाइफ ऑफ शिव। तो शी वॉज द फर्स्ट वन कि जो सेल्फ इमोलेटेड हर सेल्फ, जब वो अपने उनके अपने फादर के घर में गई थी और वो सती बन गई, तो दैट सती वॉज इज, सो वो फर्स्ट वाइफ ऑफ शिव, तो वो वहीं से ये नेम डिराइव हुआ है। और अगर आप मिडिवल टाइम्स में देखें, इनफैक्ट इवन टिल दिस एंटी सती एक्ट केम, तो बहुत सारे सती होती थी, एंड दैट वाज वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग द राजपूत एंड अमंग द बंगालीज। और उसमें क्या था कि वो वाइफ, जो हस्बैंड की डेथ होती थी उसके बाद वो सती होती थी। मतलब लाइव ह्यूमन बीइंग और लेडी, शी वुड सिट ऑन द पायर ऑफ हर डेड हस्बैंड एंड देन शी वुड आल्सो सेल्फ इमोलेट। वो कभी कभी जबरदस्ती होता था, कभी वो खुद करती थी। और बट अगर आप जम्मू की बात अच्छा, करें। आई वांट टू से वन थिंग हियर, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग सती यहाँ पर, Yes. एंड इट्स ग्रेट कि अभी ये खत्म हो चुका है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, एट सम प्लेसेस प्रेजेंट ऑल्सो। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जिनको हम एज डेटीज आज पूजते Yes. हैं, वो हमारे लिए रेवर्ड हैं। सती एज अ प्रथा, वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट एट ऑल। प्लीज मृणाली जी। हम्म। तो ये अगर आप जम्मू की बात करें, जैसे मैं बता रही थी आपको, तो हमारे यहाँ जो सती डीटीज हैं, दे आर नॉट द ओनली सतीज हु परफॉर्म्ड सेल्फ इमोलेशन ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बोला, इट्स whenever they felt remorse or the loss which was not bearable, they self immolated. And uh, we can understand this if we see the examples कि कौन कौन सी सती डिटीज थी। और अगर आप इन जनरल, अगर आप यू आस्क मी द रीजन, क्या रीजंस थे, सो रीजंस ये थे कि लॉस ऑफ मेल काउंटर पार्ट, जैसे आपने बोला फियांसे था, हस्बैंड था। देन वी हैव द एग्जांपल ऑफ बुआ कोड़ी, हु डाइड because her father had died, and some mother becoming sati because her son has died। और अभी हमने आपको एग्जांपल दिया जहां पर मदर डाइड बिकॉज her daughter had died। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। बट कहीं कहीं पे जो ही हमारे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं वेयर द women they self immolated because of the atrocities which were inflicted on her or on them by the in-laws। वो भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे कि इन-लॉज ने, वो कहते हैं ना, वो बहू को इतना तंग किया तो दैट रिजल्टेड इन हर डेथ फॉर सम रीजन। और कुछ तो इतना अजीब से हैं कि सम बिकेम सती बिकॉज उनको गलत दवाई दी है, सो रॉन्ग मेडिकेशन। तो रॉन्ग मेडिकेशन में भी इफ सम देयर इज एन अनटाइमली डेथ, तो उसका भी मोहरा बना के उनको पूछते थे, एंड देन दे वुड बिकम द सती और द कुल देवी ऑफ द क्लैन। वो भी हम आगे देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। बट एट द सेम टाइम जो ही अगर हम देखते हैं कि इट्स नॉट ओनली द सतीज,
मतलब वो फैमिली डोमेन में या हाउस होल्ड उस डोमेन में, डोमेस्टिक डोमेन में, यू कैन इफ टू बी प्रिसाइज, कि विमेन सती होती थी यहाँ पे. बट इट वॉज इन द पब्लिक डोमेन ऑल्सो, बिकॉज वी हैव टू मेन एग्जाम्पल्स. एक वन इज द बोझ वाली दाती फ्रॉम सांबा, एंड अदर इज दाती फ्रॉम थड़ा गढ़वाल, that is Bua Bhanga. These were the two females who raised voice against feudal practices. जिन्होंने or you can say against the state. ठीक है. हम्म. And when they found that their honor was on stake, so they committed sati. So it is not only within the domestic domain, but it is also in the public domain that these sati uh, were performed. Social and political circles also. हाँ. So I think if we take these examples one by one, then our viewers would understand कि कैसे ये सती होती है. और कुछ अगर viewers भी इसमें कोई चीज ऐड कर सकें, because the way I've worked on this since last 10 years, so I have documented 50 important these sati deities. बहुत सारी और भी होंगी, बट मैंने ये मेन जो बहुत नोन है उनका किया है, और जिनके मोस्टली वी हैव द कारक्स ऑल्सो, क्योंकि जो भी डीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ना, तो उसकी कारक्स भी हो जा बनते हैं, कंपोज किए जाते हैं. तो अगर हम बात करें पहले दिस विमेन हु डाइड और हु परफॉर्म सती ऑन द डेथ ऑफ अ हस्बैंड, तो इसमें तो आपके राजपूत विमेन का भी बहुत कॉमन है, बिकॉज दे व्हेन देयर हस्बैंड डाई इन वॉर, तो दे कमिट सती. तो इसमें हम आई थिंक डोगरा, हमने पीछे जो जो ही एपिसोड्स किए थे, हमने बहुत बार रेफर किया कि कितने डोगरा रूलर्स थे, व्हेन दे डाइड, सो देयर रानीज और देयर वाइफ्स वुड आल्सो परफॉर्म सती. हमने सुचेत सिंह की बात की है. यहाँ मैं दो नए नाम लूंगी. इसमें ये है सती थक्याल रानी, एक ये, एक सती नगरू, सती राधिका, फिर बुआ लोहारी एंड बुआ चुनाबी. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डिटीज जिन्होंने मतलब जिनका स्टेटस एक बियॉन्ड फैमिली है और जिनकी कारक्स हैं. तो कारक सभी कंपोज होंगे when the importance is beyond the family. ठीक है. अब who was रानी थकियाल? She was basically the queen of राजा धर्मचंद चिब of चिबाल, जो चिबाल एरिया है हमारा, भीमबर वाला एरिया, तो वहां की वो रानी थी. और उनकी जो कारक है उसमें कहते हैं कि she committed suicide when she came to know that her husband has been killed by the soldiers of इब्राहिम लोदी. मतलब वो एक वॉर में थे, एंड जब वो इब्राहिम लोदी के साथ वॉर थी उसमें ही डाइड. सो व्हेन शी केम टू नो अबाउट दिस, तो शी कमिटेड सुसाइड, sorry, she also became sati. Then we have another example, सती राधिके. और ये जो राधिका है, ये सिलाथिया राजपूत की डीटी है, उनकी कुलदेवी है, और उनकी श्राइन भी है यहाँ पर गोपाल सर घोड़ा सिलाथिया में ही. गुड़ा और सलातिया में. हाँ हाँ, तो उनकी भी उनकी शादी हुई थी गोपाल सिंह के साथ, जो कि वो थे राजा सुचेत सिंह के बहुत क्लोज थे, जनरल थे उनके साथ. और जब सुचेत सिंह की डेथ हुई है लाहौर में, तो उनकी भी डेथ हुई साथ में. तो व्हेन राधिका केम टू नो अबाउट इट, सो वो भी सती हो गई. तो मतलब जरूरी नहीं कि हस्बैंड के फायर पे या उनकी डेड बॉडी साथ में होनी चाहिए. वेन एवर द विमेन दे वुड, द राजपूत लेडीज, दे केम टू नो दैट देयर हस्बैंड हैव डाइड इन द वॉर, द न्यूज पहुंचती थी, तो वो खुद जहां पे होती थी घर में या महल में, तो दे वुड कमिट सुसाइड, सॉरी, सती. देन मैंने आपको बताया था बुआ लोहारी. तो बुआ लोहारी जो है वो उनके हस्बैंड को किसी ने मारा था, जो कि भगयाल क्लैन है. और जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो भी साथ में उनकी सती हो गई. और यहाँ पे क्या है कि दिस डिड नॉट हैपन इन अ वॉर. दिस हैपन जहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दो लोगों के बीच में, और उसमें जो ये थे बुआ लोहारी के हस्बैंड थे, ही वॉज किल्ड. तो जब वो मर गए, तो बुआ लोहारी ने भी सती कमिट किया. तो आफ्टर दैट जो किलर थे, जो जिन्होंने मारा था, जिनके क्लैन के जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस क्लैन को दे स्टार्टेड फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो उनको वो लगा कि शायद ये इन दोनों का प्रॉब्लम है, कि ये दोनों की जो हमने गलत मार, इनको जो डेथ हुई है,
So because of that we are facing this wrath. So they started worshipping. जो ये बुआ लोहारी है उनको उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दिया इन फॉर्म ऑफ देयर कुल डिटी। और ये शायद ये रियासी में है। फिर आता है सती नगरू। सती नगरू जो है वो कुल डिटी है जो फैमिली रॉयल फैमिली ऑफ बड़ू, जो भटवाल फैमिलीज है वहाँ उनकी है। और शी ऑल्सो डाइड ऑन व्हेन हर हस्बैंड डाइड। और उसके जो कारक है उसमें कहते हैं कि जो लड़ाई हुई थी सीट की गद्दी की लड़ाई थी, जिसमें जो ये सती नगरू थे उनके जो हस्बैंड थे ही वॉज किल्ड बाय पृथ्वीपाल। मतलब वो बड्डू जो स्टेट का प्रिंसिपैलिटी थी उसके क्लेमेंट्स ज्यादा थे, तो एक ही डेथ हो गई जो सती नगरू के हस्बैंड थे। और जो दूसरे क्लेमेंट थे वो पृथ्वीपाल थे, तो ही वन। लेकिन जो ये सती नगरू थी उसने बोला कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ सती हो जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या था कि पृथ्वीपाल ने एक ऐलान कर दिया था कि इनको कोई भी अग्नि नहीं देगा, मतलब कोई इसको जलाएगा नहीं इनकी। तो कहते हैं कि 3 दिन वो जो सती नगरू थी किसी वो ने बैठी अग्नि नहीं दी। रही, बैठी रही उस लेके उनकी डेड बॉडी अपने हस्बैंड की। देन फाइनली लास्ट में उनकी फैमिली के जो प्रीस्ट थे, पंडित थे, उन्होंने अग्नि दी और फिर उन्होंने उनको ब्लेस किया। सो दिस इज हाउ द स्टोरीज आर। ये आपकी हो गई स्टोरी जो कि विमेन हु कमिटेड सती व्हेन देयर हस्बैंड हैड डाइड। ऐसे ही एक बुआ तृप्ता की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सती डिटी है अखनूर एरिया की। बिकॉज ये कुल डिटी है अम्ब्रिया राजपूत की, जिनकी हमने बात की थी। छोटा सा अम्ब्रिया राजपूत एक स्टेट था। तो लेकिन ये खुद ये ना जो थी शी वॉज अ ब्राह्मण लेडी। तो कहते हैं कि इनकी नई नई शादी हुई थी। तो जब इनकी शादी हुई, इनके हस्बैंड जो थे वो अम्ब्रिया राजपूत फैमिली के प्रीस्ट थे। तो जब ये शादी पे ऑब्वियसली कोई शादी पे गया है तो वो छुट्टी पे गया है, तो जब वो छुट्टी पे थे तो जो बाकी दरबारी थे ना राजा के, उन्होंने उनके अगेंस्ट कान भर दिए। तो जब वो शादी करके आए तो उनको फिर कॉल किया गया दरबार में। तो एंड ही कुड परसीव दैट कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने अपनी वाइफ को जो न्यूली वेड थी उनको बोला कि अगर आपको कुछ कोई आवाज आएगी, कुछ गड़बड़ होगा, तो यू परफॉर्म सती। तो कहते हैं कि वहां पर वो राजा के दरबार में गए, लेकिन वहां कुछ और स्टैम्पेड थी। लेकिन उसको लगा सती जो ये थी तृप्ता थी, उनको लगा कि शायद मेरे हस्बैंड को मार दिया है, तो शी ऑल्सो कमिटेड सती। So this is how the women who they used to commit sati with their husband. This was a tradition. और इसमें हम देखते हैं इसमें सिर्फ राजपूत women नहीं थी, ब्राह्मण ladies also were there. So these were मुझे the लगता है कि ऑल दोज केसेस जहाँ पर विमेन को ये लगता है कि अभी जहाँ पे स्पेशली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड हम्म व्हेन इफ दे फील कि हस्बैंड के जाने के बाद आई विल बी फील ट्रीटेड एंड टॉर्चर्ड एंड व्हाट नॉट, सो दीज आर द केसेस वेयर दे कमिटेड सती, राइट? हाँ। और जो है एक्चुअली मतलब ज्यादातर टाइम में, जो हमने सुना है। हाँ, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन जो द वुमेन वाज कंसिडर्ड कि आपका हस्बैंड के बियॉन्ड कोई लाइफ नहीं है आपकी ना। सो हम्म। सो यू ब्रेड विद दोज थॉट्स। अब तो इट्स टाइम, थैंक गॉड टाइम्स हैव चेंज, बट तब तो एक यही था ना कि योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड योर हस्बैंड। इफ योर हस्बैंड इज नॉट देयर सो यू नॉन एंटिटी। तो बेस्ट ये था कि टू गो थ्रू दैट लॉन्ग प्रोसेस, वो जो इतनी लाइफ होगी जहां पर यू कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग, सो इट्स बेटर टू कमिट सती। वो एक बचपन से वो दिमाग में चीज डाल दी होती है ना, स्पेशली इन द वॉरियर क्लास। क्योंकि वॉरियर क्लास में हम्म। ये भी है कि जो सिपाही है वो जाके लड़ेगा विद फुल करेज, नोइंग दैट अगर घर में मतलब इफ they are defeated or enemy invades their houses, तो एटलीस्ट द women have that capacity to protect their honor। मेन तो ये ना कि women का ऑनर प्रोटेक्ट हो, उनकी उनकी जो घर में औरतें हैं उनका ऑनर प्रोटेक्ट हो। कैसे होगा? बाय परफॉर्मिंग जोहर। सो दिस इज हाउ जो वो पर्टिकुलर सोसाइटी के वैल्यूज थे या नॉर्म्स थे। दैट इज व्हाट आई मेंट कि मतलब बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि दुश्मन के हाथ लग जाने से बेहतर है कि हाँ। खुद ही अपने आप को खत्म कर दो, हम्म बिकॉज उनके हाथ लगना विल बी
जिंदा जल जाने से भी ज्यादा टॉर्चरस होगा। यस। तो इट्स बेटर टू डू इट योरसेल्फ। प्रोटेक्ट ऑनर। अच्छा, ये तो हमने बात की कि जहां पर वॉर्स हुई हैं और हस्बैंड की डेथ हुई है, बट वी हैव द एग्जांपल जहां पे अभी शादी नहीं हुई थी, बट वो कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग थी कि अगर आपको पता लगा कि आपके फियांसे की डेथ हो गई है तो यू आल्सो कमिट सती, मतलब दैट वाज द काइंड ऑफ द कमिटमेंट। और इसमें हमारे पास दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एक बुआ लाडो है और एक बुआ पगाड़ी। ये दो हैं, और दोनों दे आर नॉट फ्रॉम द सेम, जैसे हम कहते हैं कि राजपूत लेडीज यूजुअली सती करते थे, सती होती थी। तो जो बुआ लाडो है वो शी बिकेम सती अच्छा, जब। ये फॉर दोज पीपल, मृणाली जी, जैसे ये आप हर किसी के साथ यूजुअली बुआ वर्ड यूज कर रही हैं, तो जिन लोगों को नहीं मालूम तो उनके लिए मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि व्हाई डू वी यूज द वर्ड बुआ। क्यों? बुआ बुआ इज एक्चुअली द सती के लिए ना ये यूज करते हैं वर्ड, बिकॉज अगर वो जो क्लैंस थे ना उनके मोस्टली ये स्पेशली वो क्या कहते हैं इसको, इफ शी इज नॉट फ्रॉम द सेम फैमिली, ऐसे तो दाती बोल देते हैं ना, लेकिन बुआ वहां यूज करते थे जब वी आर द क्लैन, जो क्लैन उसको पूज रहा है एज ए पुल डेटी, दे आर नॉट फ्रॉम द सेम क्लैन बट दे आर फ्रॉम द डिफरेंट क्लैन। अगर दो क्लैंस के बीच में है ना तो देन शी इज अ बुआ। अदरवाइज दे यू सिनोनिमसली यूज करते हैं, दाते भी बुआ भी, लेकिन बुआ वहां यूज करते हैं जैसे कि जिस क्लैन ने की जहाँ वजह से बेटी हो। killing हुई है फिर। अदरवाइज इट्स लेकिन अब आजकल तो यू यूज द वर्ड बुआ दाती इकट्ठा ही यूज होता है, बिकॉज बुआ इज यूजुअली द बेटी, जो घर की बेटी है, तो उसको वो बेटे के रूप में पूजेंगे। लेकिन जहां पर द डॉटर इन लॉ इज देयर, जहाँ बहू है, वहां नहीं यूज होता ये वर्ड। ओके, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये बुआ जो लाडो थी, ये शी वॉज रेडी एज अ ब्राइड, और वो वेट कर रही थी कि उसके दूल्हा आएंगे। बट वेन, वो कहते हैं ना पहले जमाने में बारात होती थी वो पूरा दूर से आते थे, बीच में रुक रुक के चलते थे, कोई आज के जमाने में तो आने कि आधे घंटे में या 15 मिनट में बारात पहुंच गई है। तो वेन हिज हर फियांसे वाज ऑन द वे, तो उनको एक जगह प्यास लगी एंड ही स्टॉप्ड एट दैट प्लेस कि पानी पी ले, तो वहीं पे उनको रॉबर्स ने अटैक कर दिया, डाकुओं ने, एंड ही वॉज किल्ड। तो जब उनको पता लगा कि माय फियांसे हैज बीन किल्ड, तो उन्होंने भी सती कर लिया, शी परफॉर्म्ड सती। और दूसरी जो बुआ पगाड़ी की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे ये था कि जिसके साथ होता ना बचपन में ही सगाई कर देते थे, फिर बाद में जो फियांसे है या लड़का है या लड़की है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी हो जाए, तो वो चीजें भी दे बिकम पार्ट ऑफ योर द रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो बुआ पगाड़ी थी उसके जो फियांसे थे, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, तो वो बेचारे काम तो कुछ कर नहीं पाते थे। तो एक बार उनकी सिस्टर इन लॉ ने उनको डांट दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो ही आउट ऑफ एंगर ही किल्ड हिमसेल्फ। तो जब ये बुआ पगाड़ी को पता लगा कि उसके फियांसे हैज डाइड और उन्होंने ऐसे किया, तो शी ऑल्सो डिड इट, शी ऑल्सो कमिटेड सती। So, so these are the examples where even before marriage, the because of that commitment, the girls, women, they used to perform sati. So, do you find this interesting? आपके भी फैमिली में क्लैन में होगी बुआ दाती, मतलब मेरे भी तो है। Do you unmute? You are on mute. सॉरी। हमारी मतलब मेरे जो नान के साइड के हैं उनके तो हैं, लेकिन जो मेरे दाद के साइड के हैं, हमारे नहीं है सच। तो हमारे बस ये है कि जैसे कोई घर पे कोई रिचुअल होता है, कुछ कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है या कुछ भी होता है, तो हम एक रिचुअल करते हैं, इट्स कॉल्ड बड्डे की कढ़ाई। अच्छा। तो उसमें वो मतलब सब मिलकर बैठते हैं, बड़े जो होते हैं, घर के बड़े जो हैं वो सब मिलके बैठते हैं, और जो पूर्वज हैं उनके नाम पे कुछ मतलब वो कुछ एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म करते हैं, देन दे मेक हलवा एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द फैमिली मेंबर्स जो क्लैन के होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अदरवाइज
जैसे हमारे उनको मानते हैं, पीरों को। ओ। हाँ, तो जैसे हमारे घर पे अगर कुछ भी कोई इम्पोर्टेंट होगा तो किसी मुस्लिम को बुला के उनको खाना वाना खिला देंगे या कुछ ऐसा, इस तरह का। हम्म। So, हमारे यहाँ इस तरह से होता तो जूही, है। अब हम आई थिंक ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट में ओके, लेंगे, बाकी स्टोरीज, बिकॉज देयर सो मेनी ठीक है। तो स्टोरीज आके लेंगे नेक्स्ट एपिसोड। ओके, तो मैंने सोचा था कि हम शुरू ही करेंगे बुआ कौड़ी से, बिकॉज शी इज द मोस्ट फेमस वन, लेकिन देयर आर सो मेनी ऑफ देम सो कि मैनी। वहां तक तो हम आज पहुंच ही नहीं पाए। बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वील बी टॉकिंग अबाउट दोज who committed sati because of their fathers, those who committed sati because of जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक मदर ने भी अपनी डॉटर के लिए सती की है, उनका। और जिन्होंने इन लॉज की एट्रोसिटीज से या सिस्टम्स के अगेंस्ट जिन्होंने फाइट किया है और वो सती हुए हैं, उनके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। बट यहाँ पर मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहती हूँ कि हम लोग सती को एज अ प्रैक्टिस एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेटीज जिन्हें हम पूजते हैं, जो हमारे कुल देवीज हैं, जिन जो हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं एज अ कल्चरल प्रैक्टिस। इसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम वील कंटिन्यू विद दिस। उससे पहले कमेंट्स में आप भी अपनी ऐड कर सकते हैं, आपकी कुल देवी का नाम या आपकी क्या रिचुअल्स हैं, उस तरह से आप डेफिनेटली ऐड कीजिए। थैंक यू वेरी मच मृणाली जी, थैंक यू जूही। and we'll see you next time. Till then, you know the drill. You can like, share, subscribe, leave a comment, and whatever you may like. Do engage. Thank you so much. Until next time. Bye.